ये क्या मसला है? जिस तरह से गर्मा-गर्मी हो रही है यहाँ पर, क्या ऐसा होना चाहिए? कब आपने ये यहाँ पर प्लॉट खरीदा? कब ज़मीन ली? क्या है मसला ज़रा बताइए हमारे व्यूअर को, क्योंकि देखो गलत आपके साथ भी ना हो, उनके साथ भी ना हो। अब बिल्कुल। ज़मीन तो उसकी भी है, कागज़ भी दिखा रहा है और आप कह रहे हैं कि रास्ता रोक रहा है। ज़रा बताइए डिटेल से। देखिए क्या हुआ 2015 में जब इनने ज़मीन ली पाठक जी ने, हुँ। ठीक है? जो ज़मीन ली है उसकी ना घेराबंदी थी ना चारदीवारी थी और जब मैंने ज़मीन ली 2020 में तो मुझे 15 फीट की रोड बताई गई थी। किसने बताया? जिसने ज़मीन बेची कौन था वो? वो हरीश आर्या हैं, उनका छोटा भाई है गौरव कुमार। उनने ज़मीन बेची, उन्होंने ये कहा कि आपके घर के सामने जो रोड रास्ता खाली है 15 फीट की आपकी रोड है। जब फौजी भाई ने जहाँ वहाँ पे ज़मीन ली थी तो उनने चारदीवारी नहीं करी, ना मुझे बताया गया कि यहाँ पे किसी की ज़मीन है। तो जब मैंने यहाँ पे घर बना दिया, मैंने 6 साल से मैं रह रहा हूँ, पूरी रोड पक्की हो गई, गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जेई यही सब ने आकर रोड बना दी। उसके बावजूद भी आज वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरी ज़मीन है। नहीं, नहीं उनका कहना भी तो सही है क्योंकि वो कागज़ दिखा रहे हैं। उनके पास कागज़ है, लेकिन मेरे पास भी तो रजिस्ट्री में कागज़ में लिखा है कि 15 फीट की रोड है। अच्छा रोड दर्शाई हाँ, गई है। रोड दर्शाई गई है, पूरा उसका मैपिंग हुई है, फ़ोटो हुई है, हुँ। उसके बाद हमारे वो वहाँ पे रजिस्ट्री में सब दर्शाया गया तो है। डबल रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? रोड की रजिस्ट्री फिर उसकी ज़मीन की नहीं, नहीं, रजिस्ट्री? मेरी घर की जो रजिस्ट्री हुई है, उसमें 15 फीट की रोड के साथ रजिस्ट्री हुई है। किसने दर्शाई वो रोड? जो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार में जब हमारी रजिस्ट्री हुई थी, वहाँ पे सब लिखा गया था, यहाँ पे पूरी जाँच हुई थी, बैंक का लोन हुआ था, बैंक वाले ने आके सर्च किया था। लोन तो रोड की थोड़ी हुई, नहीं, लोन तो घर का हुआ। घर का जब हुआ, जब उसने रोड देखी 15 फीट की, तभी बैंक वाले ने लोन पास किया है। हुँ। जब अगर तो रोड तो पटवारी ने सैंक्शन करा होगा क्योंकि परमानेंट फील्ड का सेंशन काम किया। पटवारी का होता है। हाँ, तो वहाँ जब हमारी रजिस्ट्री की थी, तो उनने सब जाँच पड़ताल के बाद ही रजिस्ट्री हुई है, हुँ। 15 फीट की रोड उसमें पूरा-पूरा लिखा तो गया है। कहीं न कहीं पटवारी ने भी इसमें गलत करा है। अब ये तो वो जाने, जब उसकी पूरी खोजबीन होगी, तो उसका जब पूरी डिटेल सामने आएगी, तो पता चलेगा कि नहीं, किसने क्या नहीं, प्लॉट जैसे आप ये बातें निकल के आ रही हैं, हाँ, आप बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल, ऐसा है, बिल्कुल। खतौनी में जिस तरीके से दिखाई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। फौजी भाई की जिस तरीके से बिल्कुल। रजिस्ट्री दिखाई जा रही है हाँ जी, और आपकी रोड दिखाई जा रही है, बिल्कुल। तो उस तरीके से साफ ज़ाहिर होता है कि पटवारी ने कहीं गलत करा है। कहीं न कहीं वहाँ पे शासन की भी कुछ वो दिक्कत रही है हुँ। कि उनने भी वहाँ यहाँ पे जब रजिस्ट्री उस समय आना चाहिए, चेक करना चाहिए था रोड है, नहीं है। जैसे फौजी साहब को बेच दी ज़मीन, हुँ। उनको बताना चाहिए था कि यहाँ पे रोड है, उनको भी नहीं बताया गया। उनको भी उनकी तो मिसगाइड। रजिस्ट्री है ना। तो रजिस्ट्री तो मेरी भी है, हुँ। रजिस्ट्री भी तो ना, मेरी ना भी है। आपकी तो प्लॉट की रजिस्ट्री ना, प्लॉट रोड की की नहीं है हाँ, रजिस्ट्री। रोड की नहीं है, तो रोड हाँ। में जो रोड का मामला यहाँ फँसता है, पटवारी ने जब यहाँ पर निरीक्षण करा हाँ, और रोड पास करी, हाँ, तब जाके तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड बनाई। हाँ। नक्शा तो पटवारी सब पास करेगा। हाँ सब भाई कुछ यहाँ हुआ पर है। रजिस्ट्री है क्या है, सारी चीज़ उनके पास रहता है। हाँ। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि पटवारी की कमियाँ भी यहाँ पर नज़र आएँगी। देखिए, जाँच होगी तो सब सामने आ जाएगा। हुँ, हुँ। मतलब मेरा ये कहना है, जैसे मुझे 15 फीट की रोड दी लिखी थी जब रजिस्ट्री में, तो मुझे 15 फीट की रोड दे दे और फौजी को उसका ज़मीन जहाँ पे भी है वो डीलर बताएगा, कैसे दिया है वो उसको समझाएगा, उसको देगा ज़मीन। अच्छा, हाँ, अभी वो क्या बोलता है जिससे आपने प्लॉट लिया, वो क्या बोलता है? क्या वो तो रोड कह रहा है कि 15 फीट की रोड आपकी है, वो हाँ, है। वो खतौनी में भी नक्शे में है। नक्शे में है, खतौनी भी है उसकी, सब कुछ उसमें लिखा जब हुआ है। बुलाने की बात हो रही तो क्या वो सामने तो पेश होगा? सामने आया है, हमारा जिसने हमने ज़मीन ले रखी है वो हमारे साथ आए हैं, वो हुँ। हमारे साथ खड़े भी हैं। कल भी उनसे बात हुई, जब पिछली बार यहाँ पे वो हंगामा हुआ था तब भी वो खड़े हुए थे। अच्छा, एक सवाल और अलग से हटके मैं करूँगा आपको, इस मुद्दे से नहीं करूँगा। देखिए, परेशानी आप लोगों को हो रही है, दो पक्ष आपस में बहस कर रहे हैं, सॉल्यूशन बहस करके तो नहीं निकलेगा। बहस करके सॉल्यूशन नहीं, हम ये मगर कह रहे हैं। गलती प्रशासन की आप नहीं, जैसे कहा ना कि हो सकती है। मैं प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो ज़मीन दे रखी है जिसने, हुँ, वो मुझे 15 फीट की रोड दे दे, बस। मैं प्रशासन को मैं बीच में ला ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे ज़मीन जब दे रखी जिसने, हुँ, गौरव कुमार ने, वो मुझे ज़मीन का रास्ता दे दे, हाँ। कहीं से भी दे। वो प्रशासन से माँगे, अपने कहीं वो से दे। पटवारी से बात करे वो बात करे, हमें क्लियर करके 15 फीट की रोड दे दे, कि बस। भाई तुमने हमारे साथ अगर बस, धोखाधड़ी करी है तो क्यों हाँ, करी? क्यों करी है? तो बस। आगे का क्या समाधान हो सकता है इसमें? समाधान यही है, अब जो वहाँ से जो डिसीज़न आएगा, हम भी उसको वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही जो डिसीज़न होगा, उसके बाद हम भी देखते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा, हाँ। तो क्या उसको ज़मीन मिलनी चाहिए? ज़मीन वो देगा जिसने उसको ज़मीन बेची है। अच्छा, अच्छा। डीलर देगा, या जिसने उसकी रजिस्ट्री जो जैसे हुई है वो जमावट उसको बताएगा कि यहाँ पे कैसे हुआ, वो उसका जवाब देगा। कितने घर यहाँ पर हैं यहाँ अभी पे करंट कम से में? कम 6 एक तरफ है, 3-4 आपके एक तरफ। सिर्फ आपके? मेरा इधर साइड है जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ। 2 घर हैं यहाँ हाँ, पर? 2 2 घर है परिवार यहाँ और ये पर सामने भी बिके हुए हैं, ये भी किसी के ही हैं, ये भी किसी का परिवार है। अभी कितने प्लॉट और बाकी हैं यहाँ? 3 प्लॉट? 3 नहीं, 3 यहाँ पे भी, सामने भी। नहीं, नहीं, ये जब यहाँ से जिसको रोड दी है, हाँ, ये रोड दी है तो ये सामने तो इधर भी है, यहाँ पे भी तो रोड आएगी, इसको भी तो ज़रूरत होगी। कितने प्लॉट हैं ये? 2-3? यहाँ पे 3 प्लॉट हैं। 3 ये है, 1 बगल में है। एक ही घर बना हुआ है, एक इधर घर बना हुआ है। 4 प्लॉट हो गए और 2 आपका हो गया। हाँ। मतलब 6 लोगों का रास्ते का सवाल है इसमें। सिर्फ एक घर टूटने के चक्कर, एक घर टूटने के चक्कर से 6 लोगों का रास्ता बंद हो रहा है। अब अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो एक घर बनता है तो वो 6 लोग कहाँ से जाएंगे घर? हाँ। अपने घर पे कैसे जाएंगे? मुझे अच्छा, इस बात निकल के ये भी आ रही है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि समाधान क्या होगा इसमें ना, इसमें हम चर्चा करेंगे। हाँ,
कि या तो आप लोगों को जितना जैसे रास्ता होता है, हाँ। गाड़ी के लिए तो नहीं, हाँ। जैसे रास्ता होता है, हाँ। उसका जैसे आप लोग पे करें और अगर वो फौजी देना चाहे तो आपको रास्ता प्लॉट काट के दे, या तो फिर आप प्लॉट खरीदें उसका आधा, इस तरीके से आप आधा खरीदेंगे तो आधा तो ये भी हो ये जाएगा। चीज़ तो वो जिसकी ज़मीन है वो देगा ना। जब उसने मुझे 15 फीट का रोड का पैसा ले लिया है, हुँ, तो वो देगा ना ज़मीन, वो हुँ। देगा रास्ता। मसला काफ़ी ऊपर है। बहुत ऊपर है, लेकिन इसका निर्णय वही तकलीफ करेंगे। आम जनता को है बहुत ज़्यादा तकलीफ और है, फ्रॉड ऊपर से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसमें वो भी गलती पे आएँगे ना जब पटवारी यहाँ पर आया हुआ था, जी, जब यहाँ पर घर दिए थे, जब उसका रजिस्ट्री था तो वो भी उसके उसमें दर्शा रहा होगा, बिल्कुल दर्शा रहा नक्शे होगा। में? हाँ, बिल्कुल दर्शा रहा होगा। वो रजिस्ट्री कैसे बनेगी फिर? तो वही चीज़ तो हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्री पूरी सामने आएगी, खुल के आएगी। मेरे को भी 15 फीट का रास्ता दे दिया उसमें हाँ। रजिस्ट्री में। वो जो 6 लोग हैं उनको भी 15 फीट का रास्ता दे रखा है। पटवारी कहीं न कहीं इसमें संलिप्त हो सकता अब है। ये मैं कन्फर्म नहीं मगर हो मैं सकता है। कन्फर्म नहीं कर सकता, ये हुई लेकिन इसलिए क्योंकि नहीं, उसने दोनों चीज़ें नक्शा कैसे पास मैं करा? इस चीज़ को घर के वहाँ से रोड का नक्शा कर दिया तभी तो पीडब्ल्यूडी ने रोड बनाई। मैं तो उस इंसान से रोड माँग रहा हूँ जिसने मुझे ज़मीन बेच रखी है। बस मुझे विभाग से कुछ नहीं, मैं तो जब मैंने ज़मीन बेची, विभाग तो आया नहीं मुझे ज़मीन बेचने के लिए। मैंने तो जो जिसकी ज़मीन है उससे मैंने बात की ना, उससे मैंने ज़मीन ले रखी है। सर आप कमिश्नर साहब के पास गए थे, 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो आपने कहा 2 दिन का समय दीजिए, तो क्या आपकी मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात नहीं हो पाई है। हुँ, वो कोर्ट में हमारे कागज़ गए हुए हैं। हुँ। उनने कह रखा है 2 दिन में आप हमारा डिसीज़न जो भी आएगा निकल आएगा। तो अच्छा। हम उसका वेट कर रहे हैं हुँ, बस। चलो ठीक है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुकेश तो गाइस देखिए हम लोग ये कौन से मोहल्ला हुआ ये? पनियाली पनियाली नहीं, नहीं, ये कॉलोनी का नाम क्या हुआ? कॉलोनी मानस विहार। हम लोग मानस विहार में हैं, लगातार हमने पहले भी दिखाया था। देखो अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे जो यहाँ पर स्थानीय जो इनका घर है, ये भी हमको मिले, इन्होंने भी कहा कि यार जो भूमाफिया ने गलत करा है। बात अब वहाँ पर जाती है कि जिसने ये प्लॉट बेचा है, कि उसने किस तरीके से यहाँ पर रोड क्यों सैंक्शन करी, क्यों बोला इनको, अगर झूठ बोला तो क्यों बोला? दूसरी चीज़, अगर बगल वाला जो प्लॉट है, उसमें अगर रोड थी, तो उसमें ज़मीन कैसे रजिस्ट्री कर दी, कैसे उस फौजी को बेच दिया? तो अभी बहुत लंबा प्रकरण ये चल रहा है। दूसरी चीज़, अगर दोनों चीज़ सही थी, रोड नहीं थी और प्लॉट भी उसमें जायज़ था, तो पटवारी ने कैसे इसमें ये कर दिया कि नक्शा कैसे बना दिया? नक्शा तो पटवारी बनाता है दोनों चीज़ें। घर का भी नक्शा पटवारी बनाएगा क्योंकि पटवारी का काम फील्ड में होता है। पटवारी का काम ऑफिस में बैठ के दफ्तरों से कागज़ पेश करना नहीं होता है, फील्ड में उसका काम होता है। फील्ड में जगह नापना, क्या समस्याएँ हैं, वो काम होते हैं। गाँव में कम होते हैं, शहरों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि शहरों में तमाम प्लॉटें बिकते भी हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, फ्रॉड मामले भी होते हैं। तो पटवारी यहाँ निरीक्षण करता है। पटवारी ने जिस समय इसकी रजिस्ट्री हो रही होगी, उस समय निरीक्षण करा होगा और निरीक्षण करने के बाद उसने देखा होगा कि भई यहाँ पर प्लॉट है। प्लॉट पहले ले लिया गया था, रोड तो बाद में भी नहीं। प्लॉट आपने बाद में खरीदा ना ये? जैसे इसमें जब मैं लेने आया था, इसमें रोड ही थी, कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता था, वो तो जाने के लिए बनाया होगा। पूरी गाड़ी आती थी। हाँ, तो पहले जो था फौजी ने प्लॉट लिया, वो कह रहे हैं 12-14 में लिया, इन्होंने बाद में प्लॉट लिया। बाद में प्लॉट लिया तो इन्होंने घर बना दिया। तो जब पहले प्लॉट लिया तो रजिस्ट्री पहले हुई होगी। एक मनगढ़ंत कहानियां बता रहा हूँ मैं कि क्या हुआ होगा। पहले अगर उस फौजी ने जमीन ली तो नक्शा उसका पटवारी ने बनाया होगा। दूसरी चीज, उसके बाद जब नक्शा उसका बन गया, पास हो गया, तो पटवारी के पास तो वो रिकॉर्ड पूरा होगा। तो जब इन्होंने यहाँ पर मांग करी, यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, ग्रामीण क्षेत्र में ये आता है, तो ग्राम प्रधान के थ्रू जो भी यहाँ पर 2 लाख 3 लाख 4 रुपए के 4 लाख का जो भी मामला होता है, वो छोटी मोटी गलियां में रोड बनाने का होता है। तो जब इन्होंने उनके साथ प्रस्ताव भेजा ग्राम प्रधान को, तो ग्राम प्रधान ने जो है इनको रोड दे दी, सीसी दे दिया यहाँ पर। तो ठेका हुआ, पीडब्ल्यूडी ने रोड बना दिया। अब गलती पीडब्ल्यूडी की नहीं है क्योंकि जब पटवारी ने ही नक्शा इनको बना के दे दिया कि भाई यहाँ पर रोड बनाओ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। कमिश्नर साहब के पास हमारे फौजी भाई गए हुए थे। अब इनका कहना भी सही है कि दोनों पक्ष की सुने जाए, बिल्कुल बात जायज है। किसी एक पक्ष को लेके मैं भी बात नहीं करता हूँ, ये भी बात नहीं करेगा, दोनों की पक्ष सुने जाएगी कि मामला क्या था करके। फिलहाल मामला कोतवाली में है, उसके बाद आगे जाएगा और साफ कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। अब इनका जाना भी लाजमी है और उनका कहना भी लाजमी है। तो अब कोर्ट तय करेगी साक्ष्यों के साथ, क्या भूमाफिया यहाँ पर पकड़ा जाएगा, क्या उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर भूमाफिया पकड़ा जाता है तो उसका जो पैसा होगा वो इनको देना पड़ेगा, या तो उनको रास्ता दे, वो प्लॉट खरीद के दे, या तो फिर कुछ भी करे। तो यार इस खबर पर हम बने रहेंगे, गंभीर मसला है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर कहीं पर भी इस तरीके से कर रहे हैं, सभी अपने पहाड़ी लोग हैं, कोई सिविल में है, कोई फौज में है, यहाँ पर जन्म भर की कमाई लगा के घर बनाते हैं, हर कोई बनाता है, हम भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, मगर धोखाधड़ी बहुत हो रही है। कोई घर बना रहा है तो ठेकेदार भाग जा रहा है, पैसा खा दे रहा है और ठीक ढंग से घर भी नहीं बना रहा है। देखो अभी कितने साल हो रहे हैं इस घर को,
6 साल हो गए। 6 साल हो रहे हैं, देखो पपड़ी निकल रही है। और अच्छे ठेकेदार का चयन करें। दूसरी चीज, प्लॉट ले रहे हैं तो आप रोड देखें और उसमें चार दीवारी करें, वीडियोग्राफी करें, फोटोग्राफी करें और समय समय पर उसकी निगरानी करें, ताकि इस तरीके का विवाद भविष्य में आने वाले समय में किसी के भी साथ ना हो। विवाद नहीं होना चाहिए, आराम से रहो। 2 दिन की जिंदगी है, लड़ाई झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है। और ये भी है इसमें, जब यहाँ पर रोड डली थी किसी ने विरोध नहीं किया कि यहाँ पे किसी का प्लॉट है, किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे किसी का प्लॉट है। हाँ, कहीं ना कहीं अब गलती भी लेकिन फौजी की भी है। हाँ, आप उस तो उसका समय पारिवारिक मैटर है जो जी, भी जी, है, जी। उसने भी बताया नहीं अगल बताया बगल नहीं। को। तो अगर मैं जमीन लेता हूँ ना, तो मैं 2 लोगों को बता के दूंगा, भाई ये मेरी जमीन है, हम्म। मैंने ले रखी है, इसका यार कोई आएगा तो तोड़ फोड़ करेगा तो मुझे बताना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ जब कि यहाँ पर पक्की सड़क पड़ गई, भाई साहब पूरे 1 महीने काम चला, रोड़ी आई, बजरी आई, जेसीबी आई, डंपर आए, यहाँ पर रोड डली, तो किसी ने कुछ नहीं कहा यहाँ पे किसी का जमीन है, उस दिन विरोध करते। हाँ, वही यहाँ पे चीज किसी मैं का पिछले वीडियो में बताया था कि हाँ। भाई आप देखो अपने प्लॉट को, चार दीवारी करो। बहुत से लोगों के मेरे पास फोन आए जब ये वीडियो डली, बहुत से फौजी भाइयों का कॉल भी आए, भैया हमारा प्लॉट में भी रोड डाल दिए, रुद्रपुर से आए, हल्द्वानी से आए, भैया हमारा तो कोना ही ले लिया, रोड में ये कर दिया, ये हो गया वो हो गया। बहुत कंप्लेंट मेरे पास आई हुई है ये वीडियो देख के। अभी कितने कंप्लेंट ऐसे होंगे, कितने लोग इस चीज में फंसे होंगे। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है अभी सोल्यूशन, इनका क्या होता है, उनका क्या था, क्या इनको रास्ता मिल पाएगा, क्या फौजी को जमीन वापस मिल पाएगी। इस खबर पर हम बने रहेंगे। जागरूक रहिए, प्लॉट ले रहे हैं तो चार दीवारी करें, निगरानी करें, आसपास के लोगों को बताएं, भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। तब तक के लिए बाय बाय।